वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम खान। लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था लैरिंक्स वोकल कॉर्ड के बारे में जो प्रेजेंट होता है ट्रैकिया के टिप पे। यानी हमने ऑलमोस्ट क्या कवर कर लिया है, रिस्पिरेटरी ट्रैक हम लोग का कवर हो चुका है। अब हम कहाँ पे पहुंचे हैं, रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो सबसे मेन पार्ट है रिस्पिरेटरी सिस्टम इन मैन का। यानी हम ह्यूमन बीइंग में जो सबसे प्राइमरी और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज अ लंग्स, जहाँ पे सारे मैकेनिज्म होते हैं, जहाँ पे सारे फंक्शन होते हैं और जो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो आज हम लेके आए हैं लंग्स। लंग्स जो होता है बहुत बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है, कह सकते हैं। ये बहुत स्पंजी होता है, सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है, पिंकिश कलर का होता है, जो हमारे थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। ये कैरेक्टरिस्टिक है लंग्स के बारे में। मैंने क्या बताया, लंग्स जो होता है स्पंजी होते हैं, जैसे स्पंज वगैरह आप लोग ने देखे होंगे कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उनको ऐसे कर दो फिर छोड़ो तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं। तो जस्ट वैसे ही लंग्स, क्योंकि हम लोग ने जब ब्रीथिंग का मैकेनिज्म पढ़ा था, आप लास्ट कुछ क्लासेस में जाना, तो हम लोग ने जब ब्रीथिंग का मैकेनिज्म पढ़ा था उसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था कि लंग्स के अंदर जो पावर होती है क्या करने की, एक्सपेंड करने की और कॉन्ट्रैक्ट करने की। यानी जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो क्या होता है, ये एक्सपेंड करता है, लंग्स एक्सपेंड करता है, और जब हम बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और हवा बाहर प्रेशर से निकल जाती है। यानी कि लंग्स हैज अ क्वालिटी या प्रॉपर्टी फॉर एक्सटेंशन एंड एक्सपेंडेशन। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी करता है और एक्सपेंड भी करता है। इलास्टिसिटी इसके अंदर है, जो ये भी एक क्वालिटी है। स्पंजी होता है, सॉफ्ट होता है और पिंकिश कलर का होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है। मैंने बताया था ना, बॉडी के दो पार्ट होते हैं, थोरेसिक कैविटी यानी चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। तो ये जो लंग्स प्रेजेंट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लंग्स जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है, ये मैं बार बार बता रही हूँ, क्योंकि अगर लंग्स डैमेज हो गया तो फिर वो नहीं सही हो सकता। मैंने लीवर के बारे में क्या बोला था कि लीवर के अंदर रीजनरेशन पावर होती है, वो अगर थोड़ा भी पार्ट लीवर का बचा हुआ है तो वो रीजनरेट कर जाता है, बट लंग्स के अंदर ऐसा नहीं है। लंग्स जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है, अगर उसका डैमेज हो गया तो उसका फिर से वो फिर से नॉर्मल नहीं हो सकता है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, वो सारा इफेक्ट स्मोकिंग का कहाँ जाता है, लंग्स के हुई ऊपर जाता है। और लंग्स क्योंकि रेस्पिरेटरी ऑर्गन से हम रिस्पिरेशन लेते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं लंग्स की ही वजह से। और जो हम स्मोकिंग करते हैं उसमें भी जितने भी डेंजरस सब्सटेंस होते हैं उसका इफेक्ट कहाँ जाता है, लंग्स पे जाता है। तो अगर लंग्स डैमेज हो गया तो फिर वो सही नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें अपने लंग्स की केयर करनी चाहिए जिससे वो ब्लॉक ना हो। अगर वो मतलब, क्योंकि इसमें जो हम आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ना, वो बताएगा कि अगर वहाँ पे ब्लॉकेज हो गया, अगर लंग्स में जो पार्ट्स हैं वो अगर ब्लॉक होते गए तो क्या होगा, उसका एरिया खत्म होता जाएगा। एरिया अगर जैसे मान लो कि यहाँ पे ये पार्ट जो हो वो अगर ब्लॉक हो गए किसी भी डेंजरस हम लोग स्मोकिंग की वजह से, ये ब्लॉक हो गया एरिया, तो मीन्स इतना एरिया आपका ब्लॉक हो गया, अब वो फिर से सही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जितना अब बचेगा आप उतने ही में लंग्स में उतनी से आप अपना रिस्पिरेशन करेंगे, वही प्रोसेस हो सकती है ब्रीथिंग की, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें अपने लंग्स को अच्छे से रखना है, हेल्दी रहना है। तो लंग्स जो होता है वो दो पार्ट में दो तरह होता है, एक राइट साइड में होता है, एक लेफ्ट साइड में होता है। कैविटीज थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, एक राइट साइड में होता है, एक लेफ्ट साइड में होता है, जो आपको दिख रहा है। इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा कि ये राइट वाला है वो थोड़ा बड़ा है साइज में, और जो लेफ्ट वाला है वो छोटा है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो गया भाई कि एक राइट जो है वो बड़ा हो गया, ये मेरा राइट साइड है यानी राइट वाला बड़ा है और लेफ्ट वाला छोटा है, ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, हार्ट। हार्ट जो होता है वो भी हमारे थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, और ये इन दोनों के बीच में इस तरह से प्रेजेंट होता है। किस तरह से प्रेजेंट होता है,
इस तरह से प्रेजेंट होता है इन दोनों लंग्स के बीच में। तो जो एरिया जो होता है, जो ये पोस्टीरियर हार्ट का जो पोस्टीरियर एरिया जो होता है, जो नीचे का पार्ट होता है, वो जो लेफ्ट साइड का लंग्स होता है उसको पुश करता है, उसको पुश कर देता है, उसका पॉइंटेड एरिया, जिससे वो एक साइड में छोटा हो जाता है उस एरिया में, ठीक है। और लेफ्ट जो राइट साइड का हार्ट है वो साइज में बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू लेफ्ट। ओके, ठीक है। तो आज हम लंग्स के बारे में क्या पढ़ रहे हैं? दीज आर मेन पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी, ये भी मैंने अभी बताया है, एंड ऑन आइदर साइड ऑफ हार्ट, यानी ये हार्ट के दोनों साइड में प्रेजेंट है। Lungs, each lung is covered by a thin, transparent and two-layered sac called pleura. देखो क्या होता है कि जैसे ये लंग्स है, ठीक है, इसके बाहर एक कवरिंग होती है, यानी ये एक कवरिंग से कवर होता है, 2-लेयर मेम्ब्रेन से कवर होता है, जिसको हम प्लूरा बोलते हैं। ये क्यों होता है? अब कोई भी चीज़ कवर है तो कवर है, तो उससे क्या समझ में आ रहा है? इससे समझ में ये आएगा ना कि वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, वो उसको किसी भी टाइप के शॉक से, इंजरी से, किसी टाइप के जर्क से उसको प्रोटेक्ट कर रही है। तो यही काम प्लूरा का होता है। ये भी आउटर कवरिंग होती है लंग्स की, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरा बोलते हैं, जो इसको कवर करती है लंग्स को और उसको किसी भी टाइप की इंजरी से, शॉक से, स्ट्रेस से, ये सब चीज़ों से उसको बचाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो 2 लेयर के बीच में फ्लूइड होता है, ये 2 लेयर है, एक बाहर प्लूरा है और इसका, इन दोनों के बीच में क्या होता है? फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड क्यों भरा होता है? फ्लूइड का क्या काम होता है? फ्लूइड जो होता है उसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या कहते हैं? प्लूरल जो होता है उसका वॉल होता है, जो कवरिंग होती है, और इस प्लूरल जो बीच में जो लिक्विड पार्ट होता है, जो उसको इसके चारों तरफ फैला रहता है, उसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। उसका भी काम सेम होता है कि वो लंग्स को किसी भी टाइप के इंजरी से, किसी भी टाइप के जर्क से, और किसी भी टाइप के जो भी प्रॉब्लम हार्ट पे लंग्स पे आएगी, उससे उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो प्लूरा इज अ आउटर 2-लेयर आउटर कवरिंग ऑफ द लंग्स, एंड प्लूरल फ्लूइड इज अ फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द प्लूरा एंड लंग्स, ठीक है। उसका क्या वर्क है? इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंजरी, फ्रॉम द जर्क। ओके, तो ये हमारा लंग्स के बारे में हो गया। तो लंग्स के बारे में हम लोगों ने जो पढ़ा वो है उसका कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कहाँ वो प्रेजेंट होता है। राइट बड़ा होता है, लेफ्ट छोटा होता है, बिकॉज उसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है। हार्ट का जो पोस्टीरियर यानी पॉइंटेड एंड है वो कहाँ रहता है? लेफ्ट की साइड रहता है, जो लेफ्ट को पुश कर देता है, ठीक है। राइट बड़ा होता है, राइट के जो राइट और लेफ्ट के चारों तरफ 2 लेयर्ड होती हैं, जिनको हम कहते हैं प्लूरा। इन दोनों के बीच में फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, जो इसको किसी भी तरह के इंजरी से और किसी भी तरह के जर्क से बचाता है। ये एक इलास्टिक होता है और इसका जो कैरेक्टर होता है स्पंजी होता है, और जो होता है ये पिंकिश कलर का होता है। ये जो होता है हवा क्योंकि इसके अंदर जाती है, बाहर भरती है, निकलती है, इस वजह से ये इलास्टिसिटी जैसा इलेक्ट्रिसिटी इसका जो होता है वो कैरेक्टर होता है। ये हमने पढ़ा है लंग्स के बारे में। उसके बाद हम आते हैं ब्रोंकियल इंटरकॉम। ये क्या होता है ये जानना भी ज़रूरी है। ब्रोंकियल इंटरकॉम क्या होता है? हम लोगों ने क्या पढ़ा है? ट्रैकिया आया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। इस पार्ट को क्या बोल रहे हैं हम लोग? ब्रोंकस। ये है लेफ्ट ब्रोंकस, ये है राइट ब्रोंकस, क्योंकि ये लेफ्ट में इंटर कर रहा है ना, लेफ्ट लंग में इंटर कर रहा है, और ये किस में इंटर कर रहा है? राइट लंग्स में। तो इसको लेफ्ट ब्रोंकस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? राइट ब्रोंकस। ब्रोंकस क्या हो गया? ब्रोंकस क्या हो गया? सिंगुलर। और ब्रोंकिया अगर हम इसको बोलेंगे
क्या है, तो ये क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया। ये हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रैकिया डिवाइड हो गया थोरेसिक कैविटी में आके, ब्रोंकस में एक जो लेफ्ट साइड के लंग्स में जा रहा है उसको लेफ्ट ब्रोंकस कहते हैं, और जो राइट साइड के लंग्स में जा रहा है उसको राइट ब्रोंकस कहते हैं, ठीक है। अब ब्रोंकियल इंटरकॉम क्या होता है मैं अभी बताती हूँ। इसको मैं इरेज कर दूं ताकि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकूं, ठीक है। क्या देखा यहाँ पे कि हमने देखा लंग्स के बारे में कि लंग्स किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और वो किस तरह की कवरिंग से कवर होता है, उस कवरिंग का भी क्या वर्क होता है। यहाँ तक हम लोग ने लंग्स के बारे में देख लिया। अब हम आते हैं कि ट्रैकिया जो डिवाइड हुई है दो पार्ट में, उसका क्या, वो उसके बारे में हम जानते हैं, जिसको हम बोलेंगे ब्रोंकियोल इंटरकॉम। ये क्या होता है, इनसाइड द लंग्स अ प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड and redivides to form a network called bronchiolar intercom। यानी जो ब्रोंकियोलर इंटरकॉम होता है वो एक ब्रांच होता है, अगर मैं रियल में बताऊं तो एक ब्रांच होता है जो डिवाइड एंड रीडिवाइड होता रहता है, वो डिवाइड एंड रीडिवाइड होता है। जैसे ये ट्रैकिया है, डिवाइड हो गई दो पार्ट में, एक लेफ्ट लंग में चला गया, एक राइट लंग में चला गया। जो लेफ्ट में गया वो क्या हुआ, लेफ्ट ब्रोंकस हुआ, और जो राइट में जा रहा है वो राइट ब्रोंकस हुआ। यानी सिंगुलर की बात करूं तो उसको हम ब्रोंकस बोलेंगे, और प्लूरल की बात करूं तो उसको ब्रोंकियाई बोलेंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ। उसके बाद जो फर्स्ट जा रहा है ब्रोंकस का स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी। क्या बोलेंगे, प्राइमरी। क्या बोलेंगे, प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है। अब ये क्या है, ये जाएगा लंग्स के अंदर, उसके बाद ये क्या होगा, ये फर्दर डिवाइड होगा। डिवाइड होके क्या बनाएगा, डिवाइड होके ये सेकेंडरी ब्रोंकस बनाएगा। क्या बनाएगा, सेकेंडरी, ठीक है। तो यहाँ पे दो डिवीजन हुआ, एक तो प्राइमरी हो गया, प्राइमरी जो है रीडिवाइड करके क्या बनाया, सेकेंडरी ब्रोंकस बनाया। अब ये जो सेकेंडरी ब्रोंकस है वो फिर से रीडिवाइड कर गया, यहाँ से फिर ये फिर से रीडिवाइड कर गया। ये जो रीडिवाइड किया उसको हम क्या बोलेंगे, टर्शरी। क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्रोंकस। यानी ये 3 बार डिवाइड एंड रीडिवाइड करता है। प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड करके सेकेंडरी बनाता है, सेकेंडरी की ब्रांचेस लंग्स में जाती हैं, ठीक है, और फिर वहां पे वो फिर से रीडिवाइड करता है, और रीडिवाइड करके क्या बनाता है, टर्शरी। तो मैंने यहाँ पे बताया कि ये प्राइमरी बन रहा है, ठीक है। प्राइमरी जो है फिर से रीडिवाइड कर गया तो वो सेकेंडरी बन गया, सेकेंडरी जो है फिर से रीडिवाइड कर गया वो टर्शरी बन गया। उसके बाद ब्रोंकस का डिवीजन खत्म हो जाता है, और जो लास्ट में ये डिवाइड करके बनाएगा वो ब्रोंकस नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, ब्रोंकियोलस। क्या हो जाएगा, ब्रोंकियोलस। उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोलस, ठीक है। तो जो लास्ट डिवाइड होगा या लास्ट डिवीजन होगा उसके बाद डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। ब्रोंकस का सिर्फ 3 बार ही डिवीजन होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। टर्शरी के बाद जो नेक्स्ट डिवीजन होगा उसमें ब्रोंकस नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोलस। क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोलस बोलेंगे। उसके बाद डिवीजन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ये पूरे जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर ब्रोंकियोलस, ये क्या होता है, ब्रोंकियल इंटरकॉम होता है, या इसको ब्रोंकियल ट्री बोलेंगे। ये एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। प्राइमरी फिर वो रीडिवाइड करता है, सेकेंडरी रीडिवाइड करता है, टर्शरी, और टर्शरी डिवाइड करके लास्ट में ब्रोंकियोलस बनाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है वो है एल्वुलाई, जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है लंग्स का। तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या कवर कर लिया, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट पूरा कवर हो गया है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स में हम लोग लंग्स भी कवर कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग ये ब्रांचेस देख रहे हैं, ब्रांचियल इंटरकॉम देख रहे हैं कि वो किस तरह से डिवाइड करके लंग्स के अंदर इंटर करती है, और फिर वहां से क्या स्टार्ट होता है, एल्वुलाई स्टार्ट होता है, जो मेन मैकेनिज्म करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के चेंज, जो एक्सचेंज होता है ना, एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन
बाहर से आ रहा है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। तो ये जो एक्सचेंज प्रोसेस होता है वो किसके बीच होता है, एल्वियोलाई के और ब्लड वेसल्स के बीच में होता है। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। आई होप आज का लेक्चर समझ में आ गया हो। लंग्स हम लोग ने पढ़ा, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, उसके बाद हम लोग आ गए ब्रांचियल इंटरकॉम में, किस तरह से वो डिवाइड एंड रीडिवाइड करती है और वो लंग्स में जाके लास्ट जो स्ट्रक्चर बनाती है वो है ब्रांकियोलस, जो एल्वियोलाई से अटैच होता है। एल्वियोलाई जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और उसका जो भी इंटरचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, उस प्रोसेस को भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को और चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।